मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को डिप्रेशन होने लगा है। लिहाजा उन्होंने 11 मई को जेल प्रशासन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, किसी कैदी को मेरे साथ शिफ्ट किया जाए। लेटर में सत्येंद्र जैन ने लिखा कि मैं डिप्रेशन फील कर रहा हूं। मनोचिकित्सक ने मुझे अकेले नहीं रहने की सलाह दी है, बल्कि लोगों के साथ बातचीत करते रहने को कहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे सेल में कम से कम 2 कैदियों को शिफ्ट कर दें। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ कैदियों को मिले जुलने की सुविधा मिलती है। अब चूंकि इनके इतने वीडियो सत्येंद्र जैन के आ चुके हैं कि मुझे लगता है कि इनको उस मसाज की आदत सी पड़ गई है, और इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे साथ में कुछ कैदी दिए जाए। मेरे 2 सुझाव है सत्येंद्र जैन को कि अगर आपको 2 कैदी चाहिए तो मनीष और सुकेश दोनों अंदर हैं, दोनों आपके हमराज हैं और आप अच्छी बातें आपस में शेयर कर सकते हैं, तो आप उन दोनों का नाम भी सुझा सकते हैं। और एक गंभीर सुझाव ये है कि सत्येंद्र जैन जांच एजेंसियों की मदद करें और जो अपराध उन्होंने किया है उसके बारे में जो जानकारी है वो शेयर करें। वहीं सत्येंद्र जैन के आग्रह के बाद जेल संख्या 7 के सुप्रिंटेंडेंट ने उनके सेल में 2 कैदियों को ट्रांसफर भी कर दिया था, लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत उन कैदियों को वापस उनके सेल में भेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि मार्केट्स आज भी बढ़े हुए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अपने जो ऑल टाइम हाईज़ हैं, मतलब सबसे जो इनका हाईएस्ट क्लोजिंग रहा है पिछले कुछ टाइम में, हाईएस्ट क्लोज की तरफ ये जा रहे हैं मार्केट्स, क्योंकि लगातार बाइंग आ रहा है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इंडियन मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं। और उसका मार्केट बढ़ने का एक और मेजर कारण ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो इन्फ्लेशन जब कम होता है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाती है, और जितना इंटरेस्ट रेट्स कम रहेंगे उतना इक्विटी मार्केट्स को फ़ायदा होता है। तो ये कोरिलेशन है कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है। तो मार्केट तो आज बढ़ा सो बढ़ा, वो तो ठीक है, लेकिन जो आज असली एक्शन था वो रियल एस्टेट कंपनीज में था। देखिए आपके सामने रियल एस्टेट का इंडेक्स और ज़बरदस्त उछाल आ रहा है सब कंपनीज में आपके सामने। रियल एस्टेट कंपनीज क्यों बढ़ रही हैं, इनके स्टॉक्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो आप लोग घर खरीद रहे हैं उसका जो दर है, जो उसका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। उसका परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा घर इस बार बिके हैं, और बहुत हाई वैल्यू के घर बॉम्बे में, पुणे में, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, हर जगह। तो बहुत अच्छा फ़ायदा इन कंपनीज़ को, रियल एस्टेट कंपनीज़ को हो रहा है। तो देखिए आपके सामने शोभा डेवलपर्स टॉप स्टॉक आज 11% अप, DLF 7% अप, और बाकी सारे स्टॉक्स भी मतलब 4%, कोई 6%, ये सब ज़बरदस्त उछाल इन्होंने लिया था। तो रियल एस्टेट सेक्टर में आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रही है। उसके अलावा अगर हम सेंसेक्स की बात करें कि मार्केट 300 पॉइंट से ऊपर रहा, तो टॉप परफॉर्मर रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में तेज़ी बरकरार है, और ये आज लगभग 3% जो है स्टॉक ऊपर रहा था। उसके अलावा जो आज सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा था स्टॉक, IT स्टॉक रहा था जेंसार टेक्नोलॉजीज़। ये 13% से ज़्यादा रहा था इसमें जंप। आपको बता दें कि जो टॉप टियर कंपनीज़ हैं IT वाली, उनमें इतना उछाल नहीं आ रहा, पर जो मिड कैप वाली कंपनीज़ हैं उनमें बहुत अच्छी तेज़ी IT कंपनीज़ में देखी जा रही है। तो मार्केट अब 62,000 से तो ऊपर चल ही रहा है लगातार। 62,345 पे आज ये बंद हुआ। राजस्थान में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा खत्म होने जा रही है, और जयपुर में अपनी जन संघर्ष यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम तक दे डाला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास अभी भी 6 महीने का समय है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा ने कहा है कि राज्य की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है।
राज्य सरकार ये नीति सभी को नजर में आती है, सिर्फ सचिन पायलट को नजर नहीं आती। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो किस रूप में यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। बाकी प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब भी इस तरीके के कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त पाया गया है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हुई है। और जो पेपर लीक के प्रकरण हुए हैं, आपने देखा कि उनके घर, उनके मकान को बुलडोजर तक से ध्वस्त किया गया है। तो कार्रवाई प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई दे रही है। इस प्रदेश की हर जनता को, आदमी को जो इस प्रदेश में रह रहा है, उसे ये पता है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी अपना रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो उस पर फैसला लेने का काम आलाकमान करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में सरकार के खिलाफ भी इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। लोकेश शर्मा ने आगे कहा कि जन संघर्ष यात्रा निकालना सचिन पायलट का निजी फैसला था। कांग्रेस आलाकमान ये देख रहा है कि प्रदेश में किस तरह राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा निकालने को लेकर ये सचिन पायलट का निजी फैसला है और राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, जो कि सभी को दिख रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 11 मई को कहा कि भ्रष्टाचार और सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर वो 125 किलोमीटर की जन संघर्ष यात्रा करेंगे। हम लोगों ने जन संघर्ष यात्रा का आगाज किया था अजमेर से और हमारी यात्रा जयपुर जा रही है। पिछले 4 दिनों में इस जनसंघर्ष यात्रा को सभी वर्गों का, सभी धर्म, जाति, बिरादरी के लोगों का, महिलाओं का, बच्चों का और विशेष रूप से नौजवानों का बहुत समर्थन मिला है। हजारों की संख्या में आप लोग आए और जिन मुद्दों को हमने उठाया उन मुद्दों का समर्थन किया। ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये यात्रा करप्शन की, भ्रष्टाचार के विरोध में है। ये यात्रा नौजवानों के भविष्य को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उस संदर्भ में इन मुद्दों को हम लोग लेकर आगे बढ़े हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, यात्रा कल समाप्त होगी जयपुर के पास माकरोटा में। माकरोटा जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर है, वहाँ पर यात्रा का समापन होगा और आम सभा होगी। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आपने पिछले 4 दिनों में अपार समर्थन और प्रेम दिया है। कल आप लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में पहुँचकर इस सभा को कामयाब बनाएं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पुलवामा शहीदों की पत्नियों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं और वो पेपर लीक पर भी कई बार सरकार विरोधी बयान दे चुके हैं। पायलट ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और अगर सभी को सम्मान दिया जाए तो कांग्रेस 2023 की लड़ाई जीत सकती है। गौरतलब है कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटका के बाद अब तेलंगाना की सियासत गरमाने लगी है और कर्नाटका के नतीजों के बाद बीजेपी ने अपना ध्यान पड़ोसी राज्य पर कर लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने तेलंगाना में 15 मई को हिंदू एकता यात्रा निकाली और इस यात्रा में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय भी शामिल हुए। इस यात्रा में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत जब तक हिंदू रहेगा तब तक देश सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ ही असम के सीएम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात कही। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और भारत में हमारे देश को एक सच्चा सेकुलर राष्ट्र बनाने का समय भी आ चुका है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात सोच के रखिए कि हमारे तेलंगाना में आज तक जो हुआ वो हमें बदलना है और हमें एक नया सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन का ऊपर हमें तेलंगाना में राम राज्य बनाना है। इतना ही नहीं, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा और लव जिहाद से लेकर असम में बंद किए गए मदरसों पर भी अपनी बात रखी। असम में लव जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मद्रसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मद्रसा बंद किया,
मुझे देख लीजिए। और तो वहीं असम के सीएम की इस टिप्पणी पर बीआरएस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि राम राज जहां पर करना था वहां नहीं कर सके, और हमारे चीफ मिनिस्टर जिस तरह हिंदू देवताओं को हिंदू और दूसरे रिलीजियस को जिस तरह काम करते, वो हिंदुस्तान भारत देश में ऐसा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को ऐसा नहीं मिलता। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में जैसा कोंडागढ़ के लिए 100 करोड़ पे दिया गया, यादाद्री जैसा गुड़ी बनाया गया है, पूरे इंडिया में आपके एशिया में नहीं दिखता। हमेशा एक बीजेपी हिंदुइज्म पर लड़ रहे हैं। आज हिंदू कार्ड नहीं चलता, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का कार्ड चलता, डेवलपमेंट का कार्ड चलता। कल ही देखिए कर्नाटक। इस जनसभा को संबोधित करते हुए बिना तेलंगाना सीएम केसीआर का नाम लिए शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्द ही तेलंगाना में राजा के शासन की जगह राम राज्य आने वाला है और तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा, राजा के पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, हमें तेलंगाना में राम राज्य चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है कि हिंदू सभ्यता के आधार पर हमें तेलंगाना को राम राज्य बनाना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहाई देने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम में शामिल पार्टियां धरना दे रही हैं और इसकी अगुवाई जमीयत-ए-उलेमा इस्लाम फजल के नेता मौलाना फजल उर रहमान कर रहे हैं। दरअसल अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की पत्नी बुशरा को 23 मई तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है और इमरान खान ने बुशरा की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। रेड जोन वाले इस इलाके में 9 मई से धारा 144 लागू है। इसके बावजूद कार्यकर्ता यहां पहुंचे और उन्होंने गेट फांदकर सुप्रीम कोर्ट में घुसने की कोशिश की। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने संसद में कहा कि पहले सुनते थे कि पर्चे लीक होते हैं, अब सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी लीक हो रहे हैं। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, किसी की मदद के लिए नहीं। आसिफ ने इमरान को रिहा करने वाले 3 जजों के बारे में कहा, हर बेंच पर यही 3 मसखरे बैठे मिलते हैं। तो वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि करीब 7000 पीटीआई कार्यकर्ताओं, नेताओं और महिलाओं को जेल में डाल दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने और संविधान को खत्म करने में गुंडों की मदद कर रही है। सभी शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नष्ट होने जाने के बाद पाकिस्तान के सपनों का अंत हो जाएगा। Bell icon. Never miss an update.